एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स रिपीट होते हैं एंड थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चंस का कंटेंट भी रिसाइकिल होता है इसमें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थरोली जानें, समझ सकें कि क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है एंड आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ईयर 2013 से। हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को हम पूरी तरीके से डिस्कस करें। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीसीएस के एग्ज़ाम्स जो हैं, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स फोकस्ड होता है। हाँ, इसमें थ्योरी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं उस साल के पेपर के हिसाब से करंट अफेयर्स आते हैं, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज़ नॉट जनरली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? व्हीट, राइस, चीनी एंड पल्सेस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पल्सेस इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसका बहुत लॉजिकल सा रीज़न है। सबसे पहली बात तो इंडिया जो है व्हीट, राइस और शुगर, इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा भी तो सरप्लस होगा और एक्स्ट्रा जो है वो बाहर एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन इंडिया में पल्स प्रोडक्शन बहुत, खाई पल्स काफ़ी जाती हैं, लेकिन इंडिया में पल्स प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर पल्स प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता तो इंडिया एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा पल्सेस को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 61st राउंड ऑफ एनएसएस, अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन, रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन करंट डेली बेसिस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो सही आंसर है 8। तो इससे पता चलता है कि जो इंडिया में लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ होता है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग डेटा जो है रिलीज़ करते हैं, उनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या इंडिया में इकोनॉमी के ट्रेंड चल रहे हैं, इन्फ्लेशन के, इन्वेस्टमेंट के, आपके आरबीआई की अलग अलग पॉलिसीज़ के, ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आती हैं ऐसे एग्ज़ाम में। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे मीट करते हैं? तो ये सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये झांसी में मिलते हैं। ठीक है, तो इंडिया के जो 3-4 इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं कि जैसे नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इसको जो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आता है। एंड कौन मैनेज कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है। एंड जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये आपका नेशनल हाईवे 44 कहलाता है। और जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये नेशनल हाईवे 27 कहलाता है। और ये जो है आपके झांसी में इंटरसेक्ट करते हैं। Which of the following longitude is called traditional meridian of India? 87 degree 30 minutes east, 85 degree 30 minutes east, 84 degree 30 minutes east and 82 degree 30 minutes east। तो इसका सही आंसर है आपका 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। एंड ये कहाँ से पास होता है? सिटी ऑफ इलाहाबाद से पास होता है। ये आपका 1905 में सिलेक्ट होता है। एंड इसके हिसाब से इंडिया जो है
ग्रीनविच मीन टाइम से प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स आपका आगे है, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे पासेस दिए गए हैं एंड आपका स्टेट्स, तो आपको ये करेक्ट आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? नाथुला पास अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश एंड पालघाट पास इन आपका केरला। तो इसका जो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये वाला आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये नाथुला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं, आपका सिक्किम में लाई करता है, ठीक है। नाथुला पास जो है स्टेट ऑफ सिक्किम में होता है और सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है। जो लिपू लेक पास है ये एक टाइप से ट्राई जंक्शन है, ठीक है, इंडिया नेपाल चाइना के बीच में, और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। जो रोहतांग पास है, रोहतांग पास आपका पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है, ठीक है, और ये कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति से कनेक्ट करता है। और जो आपका पाल घाट गैप है ये आपका कनेक्ट करता है कोयम्बटूर इन तमिलनाडु टू पलक्कड़ इन केरला। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारे पासेस के बारे में, कौन सा पास है, कहाँ पे लाई करता है और किसको कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर नेचुरल हार्बर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, टूटिकोरिन, कोची एंड विशाखापट्टनम। ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 2 and 4। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी है, आपका 2 and 4। कोची एंड विशाखापट्टनम आपके नेचुरल हार्बर हैं, मैन मेड हार्बर नहीं है। तो इंडिया में देखिए 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कांडला पोर्ट हो गया, जैसे नावा शेवा हो गया एंड और भी सारे पोर्ट। अब एक एक करके अगर देखें तो जो वैसे तो सही आंसर ये है, तो चेन्नई जो है ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है आपका ईस्टर्न कोस्ट में, एंड ये एक टाइप से आर्टिफिशियल हार्बर है। जो कोची है, जो कोची पोर्ट है ये आपका वेम्बनाड कायल में सिचुएटेड है एंड इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ये आपका सुएज कोलंबो रूट पे पड़ता है। उसके बाद टूटिकोरिन पोर्ट जो है, टूटिकोरिन पोर्ट आपका तमिलनाडु में आता है, ठीक है। ये भी एक आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है एंड चेन्नई का दूसरा पोर्ट है। एंड जो विशाखापट्टनम है ये आपका लैंडलॉक्ड पोर्ट है एंड ये भी आपका एक नेचुरल पोर्ट होता है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल सेंसस ऑफ द ईयर 2011 प्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर कीपिंग इन व्यू द पॉपुलेशन। तो इन स्टेट्स को आपको पॉपुलेशन के आधार पे ज़्यादा से कम के हिसाब से अरेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर है आपका है बी 4, 3, 2, 1। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर अमंग द फॉलोइंग इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल लोकेटेड। तो इसका ये सिंपल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है हैदराबाद। उसके बाद है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। तो लिस्ट 1 है उकई, पात्रा, स्क्रू एंड धाबोल। उसके बाद है आंसर और लिस्ट 2 में झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है बी। उकई जो है आपका गुजरात में होता है, जो पात्रा होता है वो आपका झारखंड में, जो पेंच होता है ये आपका मध्य प्रदेश में होता है एंड आपका जो दाबोल है ये आपका महाराष्ट्र में आता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? सतलुज, रावी, चेनाब एंड ब्यास।
ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए रावी, चेनाब और ब्यास जो है ये इंडिया में ओरिजिनेट करती है, लेकिन सतलुज रिवर जो है ये ओरिजिनेट नहीं करती इंडिया में। ये जो रिवर है आपके तिब्बत में ओरिजिनेट करती है। इसका जो ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? राक्षस ताल में। और ये कहाँ से इंडिया में आता है? आपका शिप्की लाक पास से होते हुए। जो रावी रिवर है ये आपके कांगड़ा रीजन में ओरिजिनेट होता है, हिमाचल प्रदेश में। एंड ये भी इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाते हैं। जो चेनाब नदी है ये भी आपके लाहुल, हिमाचल प्रदेश के लाहुल रीजन में ओरिजिनेट करता है। एंड जो ब्यास नदी है ये आपके कुल्लू रीजन में ओरिजिनेट करती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक रीज़न दे रखा है। ठीक है। ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। इसका रीज़न क्या है? दे कंटेन ऑर्गेनिक एलिमेंट इन अबंडेंस। ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct and R is not the correct explanation. A is correct, R is wrong. A is wrong, R is correct. तो इसका जो सही आंसर है ये है आंसर C, कि ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है, ये वाला रीज़न है इसका गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, या फिर रीगर सॉइल भी इसे कहा जाता है। ठीक है। ये सही होता है। ये जनरली वहाँ पाया जाता है जो लावा कवर्ड रीजन्स होते हैं इंडिया में। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एंड असल में इस सॉइल में बहुत पुअर ह्यूमस होता है, पुअर ह्यूमस होता है इसमें, बट इसमें मॉइस्चर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका ये सी सही आंसर है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमिड एरियाज हैव रामसर साइट्स? चिलिका लेक, लोकटक लेक, क्योलादियो एंड वूलर लेक। इसमें से कौन सा आंसर सही है? कहाँ कहाँ पे रामसर साइट हैं? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है आपका B, 2 and 3। इन जगहों पे रामसर साइट हैं। तो देखिए रामसर साइट क्या होता है? बेसिकली रामसर साइट इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होंगे जो कि इस ट्रीटी में इंक्लूड होंगे, जिनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी, और इन साइट्स को हम लोग बोलेंगे रामसर साइट्स। ये जो ट्रीटी है आपकी 1971 में इस्टेब्लिश की गई थी। एंड यहाँ पे लोकटक लेक और क्योलादियो नेशनल पार्क जो रामसर साइट है वो इसमें आते हैं। एंड रामसर साइट में एक और आता है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। ठीक है। मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड क्या है? ये उन वेटलैंड्स की लिस्ट है जहाँ पे इतने सारे चेंजेस किए गए हैं, जहाँ पे वो अब अपना ओरिजिनल कैरेक्टर जो है लूज़ कर चुके हैं। ठीक है। तो उसमें आपका लोकटक लेक और क्योलादियो पार्क आता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे क्वेश्चंस आपके UPPSC PCS 2013 के एंड उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। थैंक यू।